बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नेम अहमद। दोस्तों, एक बार फिर बाज़गश्त होने लगी है कि एमकेएम पाकिस्तान में फिर से मामलात बिगड़ रहे हैं और दोबारा से इत्तलात आ रही है कि जो इख्तलाफात थे वो अब नज़र आने लगे हैं। कुछ इस तरह की इत्तलात है। और इसके अलावा बानी एमकेएम ने एक बहुत बड़ा दावा किया और ये दावा बाज़ाब्ता खुद उन्होंने किया है। क्या दावा किया उस पर भी बात करेंगे। तो जी शुरू कर लेते हैं पहले एमकेएम पाकिस्तान से। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चलें जी, अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से जैसे कि आप लोग को पता होगा, कुछ अर्से पहले बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही थी कि एमकेएम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। फिर हर शख्स इसी बात को लेकर डिस्कस करता रहता था कि एमकेएम पाकिस्तान में मामलात बिगड़े हुए चल रहे हैं, आपस में जो है बहुत ज़्यादा इख्तलाफात चल रहे हैं। और इख्तलाफात की वजह है वो कामरान टिसौरी को समझा जा रहा था। उसके बाद फिर कहते हैं कुछ मामलात सेटल होने लगे और फिर बड़े घर से कुछ इशारे आए और फिर से जो है इनको मिलके बैठना पड़ गया या खुद से बैठ गए। लेकिन फिर इस तरह के मामलात हुए। फिर ये जो पाकिस्तान हाउस है वहाँ पे एक रब्ता कमेटी का इजलास हुआ। फिर उसके बाद सुबह के टाइम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बाद बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कल भी मुत्तहिद थे, आज भी मुत्तहिद थे। फिर वो सारी बातें हुई। फिर इसके बाद जो रब्ता कमेटी का इजलास था उसके बाद जो बातें मंजर आम पे आई कामरान टिसौरी के हवाले से, फिर अचानक से कामरान टिसौरी साहब का मुल्क से चले जाना छुट्टियों पर। और फिर कामरान टिसौरी की नवाज शरीफ साहब से एक बड़ी मुलाकात। उस मुलाकात में क्या बात हुई, कहा गया कि कामरान टिसौरी कोई बड़ा पैगाम लेकर गए। जो भी था वो सब आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन फिर आज एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद से दोबारा से यही सब बातें शुरू हो गई हैं। वाक़या जो पेश आया वो ये हुआ कि एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर और सीनियर डिप्टी कन्वीनर, इनकी मुलाकात हुई है। दो बंदों की मुलाकात, सिर्फ दो फर्द की मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के साथ। अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के साथ जब मुलाकात, इस मुलाकात के बाद जो बातें सामने आई और फिर एक वीडियो जारी की गई, एक तस्वीर जारी की गई सोशल मीडिया पे। उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो डिप्टी कन्वीनर है मुस्तफ़ा कमाल साहब और सीनियर डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी साहब, इन दोनों की एक बिल्कुल 1 to 1 मुलाकात हो रही है। और मुलाकात हो रही है अनवारुल हक काकड़ साहब से। उस मुलाकात के बाद जो एक प्रेस रिलीज एमकेएम की तरफ से जारी की गई, जिस प्रेस रिलीज में लिखा गया कि मुस्तफ़ा कमाल और डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात में कराची के बिजली के मसाइल और इसके हल समय तमाम मसाइल पर गुफ्तगू हुई। सर्कुलर डेबिट की मद में कराची से फी यूनिट 3 रुपये 81 पैसे इजाफा चार्ज वसूल करना खुली जाती है, जिसे बंद होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल, पाकिस्तान को दरपेश माशी बदहाली से IMF नहीं बल्कि सिर्फ कराची निकाल सकता है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल, पिछले 15 सालों में सूबाई हुकूमत कराची के मसाइल हल करने में संजीदा नज़र नहीं आई। निगरान वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल को हल करने में बराह रास्त दिलचस्पी ले। वफाक कराची के नौजवानों को मौका और सहूलियात फराहम करे, वही मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। कराची में रहायशी और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर कराची कचरे की बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। मुल्क को इस बहरान से निकालने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए एमकेएम पाकिस्तान निगरान वज़ीर आज़म की मिसबत इक़दामात के साथ शाना बशाना खड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म ने सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान सैयद मुस्तफ़ा कमाल और की तजावीज़ को सराहते हुए कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी सतह पर इक़दामात को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की में कराची के किरदार की अहमियत को तस्लीम करते हुए नौजवानों को मौका और सहूलियात देने की तजवीज़ की तायीद की। अब ये एक सर्कुलर जारी किया गया एमकेएम की तरफ से, जिसमें साफ बताया गया कि दो लोगों की मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म साहब से हुई है। अब उसके बाद से फिर ये खबरें आने लगी कि यार एक वज़ीर आज़म से जब कोई भी वफ्द जाता है मुलाकात करने के लिए तो उस वफ्द में सिर्फ दो बंदे नहीं होते, कन्वीनियर होते हैं, जैसे कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। उसके अलावा फारूक सत्तार साहब को वहाँ होना चाहिए था।
कामरान टिसौरी को भले आप अपने साथ नहीं रखते, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब को चाहिए था कि वो फारूक सत्तार को भी अपने साथ लेते, या खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी अपने साथ लेते, या और जो दीगर ख्वाजा इजहार हैं, फैसल सब्ज़वारी हैं, इन लोगों का भी होना वहाँ पे ज़रूरी था। अमीनुल हक है, तो कोई भी नज़र नहीं आया। ये सिर्फ 2 बंदे जो वहाँ पर नज़र आए, उसके बाद से अब इतलात आ रही है कि जो खबरें पिछले दिनों में चल रही थी कि एमकेएम पाकिस्तान में इख्तलाफात हैं, तो उसकी जो है अब बहुत ज़्यादा वजाहत होने लगी है कि ऐसा ही है कि एमकेएम पाकिस्तान में मामला जो है आपस में सही नहीं चल रहे। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से अब तक या इससे पहले जो मामला हुए, कभी भी किसी भी ऐसी खबर की कोई तस्दीक नहीं की गई, और ज़ाहिर तस्दीक बनती भी नहीं है। कौन खुद से कहेगा कि हाँ भाई हमारे दरमियान जो है ना मामला सही नहीं चल रहा है, ऐसी तो तस्दीक कोई भी नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो एक अहम मुलाकात हुई है सीनियर डिप्टी कन्वीनर और डिप्टी कन्वीनर की, तो उसके बाद जो है और जो पार्टी के लोग हैं या राब्ता कमेटी है, उनका क्या रद्द अमल आता है, ये वक्त अभी 2-4 दिन में ये सब कुछ सामने आ जाएगा। चलो जी, अब बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने अब से कुछ देर पहले अपने टिकटॉक अकाउंट के जरिए अपना एक वीडियो मैसेज जारी किया, और ये जो वीडियो मैसेज इन्होंने जारी किया, जो चीनी के बहुत तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं और चीनी की जो शॉर्टेज हो रही है, उसके हवाले से इन्होंने टिकटॉक वीडियो मैसेज जारी किया अपना, जिसमें बानी एमकेएम ने एक बहुत बड़ा दावा किया, और ऐसा दावा बाज़ाब्ता पहली बार खुद से अपनी ज़ुबान से बानी एमकेएम ने किया। और जब से यूँ समझ लें 2016-15 में जो पाबंदी लगी है, उस पाबंदी के बाद से आज के दिन जो दावा बानी एमकेएम ने किया है, इतना बड़ा दावा पाबंदी लगने के बाद से अब तक नहीं किया। क्या कहते हैं बानी एमकेएम, मैं आपको बताता हूँ। चीनी की स्मगलिंग में सियासतदान या इनके रिश्तेदार मुलव्विस हैं। फौज मुझे सिर्फ 1 माह का इख्तियार दे दे तो मैं इन सब को ना सिर्फ गिरफ्तार करूँगा बल्कि स्मगलिंग भी बंद करवा दूंगा। बाज़ाब्ता मैंने कहा ना आप लोगों को कि खुद उन्होंने कहा है कि फ़ौज अगर मुझे मौका दे दे 1 महीने के अंदर, कि जितने भी चीनी के जो मामलात है, चीनी का बहरान है या जो भी इस बहरान को पैदा करते हैं, उन लोगों को वो कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार भी करूँगा, और चीनी की स्मगलिंग जो कि लाखों टन यौमिया की बुनियाद पे अफगानिस्तान में स्मगलिंग की जाती है चीनी को, वो स्मगलिंग भी बंद करवाएंगे। इसके अलावा बानी एमकेएम एक बार फिर कहते हैं कि मार्शल लॉ लगा सकते हैं तो शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है, चाहिए जी हमारे। अब देखें ना, अब जो बानी एमकेएम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों पे हमारे इदारों की नज़र नहीं है, नज़र है। जब भी तो इतलात हैं जो मंजर आम पे आ गई हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कराची में और लाहौर के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, और फिर सारे उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सुन रहे हैं, और जो करप्शन के हवाले से जो इक़दाम उठाने वाले हैं उससे भी इन्होंने तमाम ताजिर बरादरी को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, सबको ये ब्रीफ किया, सब कुछ बताया। तो चीनी के जो मामलात हैं, जो लोग चीनी की स्मगलिंग कर रहे हैं, जो चीनी से जो मुनाफाखोरी हो रही है, उसके ऊपर भी यकीनन नज़र होगी आर्मी चीफ की, जिसको अब ये बानी एमकेएम ने जो कहा है कि आप जब मार्शल लॉ लगा सकते हैं तो वह इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये शायद हो सकता है ये चाह रहे हो कि इस तरफ भी थोड़ा नज़र करम फरमाएं आर्मी चीफ, क्योंकि ये खबर तो सभी को पता ही है कि आर्मी चीफ जो है वो तमाम स्टेक होल्डर से, कराची के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन सबसे उनकी मुलाकात हुई है। बानी एमकेएम को पता चला हुआ, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उनको इशारा किया है कि जो चीनी माफिया है इसकी तरफ भी नज़र करम करें, इनको भी देखें, इनके खिलाफ भी एक्शन लें। चीनी के बहरान पर बाकी चीनी के बहरान पे इन्होंने तमाम वीडियो की आज, और इसमें खुद से कहा है कि अगर मुझे मौका दें तो मैं 1 महीने के अंदर ये जो चीनी के सारे बड़े बड़े वो व्यापारी बड़े में जो चीनी को स्मगलिंग करते हैं, मैं इनको गिरफ्तार भी करूंगा और स्मगलिंग भी रुकवाऊंगा। तो एक बार खुद जो है बानी एमकेएम ने इस दफ़ा खुद से कह दिया है कि जी मुझे मौका दें, मुझे मौका देंगे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये एक इशारा है बानी एमकेएम का, और हो सकता है कि ये वीडियो, जब जाहिर है इस तरह का कोई मैसेज आता है तो फिर वो सर्कुलेट होता है, जगह जगह चलता है, और लोग उसको बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, और फिर बानी एमकेएम जब इस तरह की कोई भी
कोई भी बयान देते हैं इस तरह का, तो वो फिर जंगल की आग की तरह फैलता है। अब देखते हैं इसको कौन कौन देखता है। बाकी पीपल्स पार्टी के हवाले से जो इतलात आ रही हैं वो भी बड़ी गंभीर किस्म की आ रही है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो घेरा तंग होने वाला है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नोयत का हो सकता है। इसलिए पीपल्स पार्टी की, जो मैंने आपको बताया था अपने शाम वाले व्लॉग में, कि चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। खुर्शीद शाह वगैरह जो है उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। धमकियां क्या दी हैं वो सब आप लोग को पता ही होगा। इससे पहले जो मैंने व्लॉग किया उसमें मैंने आपको तफसील के साथ उन धमकियों के हवाले से बताया है। तो जी बात वही है कि सबके खिलाफ ऑपरेशन जायज़ है, खाली आपके ऊपर जब ऑपरेशन होता है इस तरह का, आप करप्ट हो इसमें कोई शक नहीं है, दुनिया जानती है, तो फिर आपकी चीखें निकलती हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।